बारह में संविधान बचाओ रैली है, उसमें मैं और मोदी साहब जा रहे हैं। और जिस प्रकार से केंद्र की और राज्य की सरकार संविधान को तोड़ रही है, संविधान को मानते नहीं है, पंचायत चुनाव करा नहीं रहे हैं, निकाय चुनाव करा नहीं रहे हैं, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, भ्रष्टाचार का आलम है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, फैसले कोई हो नहीं रहे हैं, काम कोई हो नहीं रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की चल नहीं रही है, बजरी चोरी रोजाना आए दिन मर्डर बलात्कार ये सारी चीजें हो रही हैं। और बारह में जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ उनको परेशान किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, केंद्र की सरकार के द्वारा एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर किरोड़ी मीना जी कृषि मंत्री के रूप में 1.5 साल से काम कर रहे हैं, 9 महीने बीच में वनवास को चले गए, आज आए हैं, सब जगह छापे डाल रहे हैं। खुद मंत्री को छापे डालने की जरूरत क्या है? इसका मतलब उनका जो तंत्र है, जो शासन है, वो काम नहीं कर रहा है या उनको मान नहीं रहा है, क्योंकि किसान को न खाद मिल रही है, न बीज मिल रहा है, परेशानी में है किसान, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। और जब किरोड़ी मीना जी ये कह रहे हैं कि पूरे देश में नकली खाद बिक रही है, बन रही है, और कल परसों उन्होंने एक बयान दिया है कि ये जो नकली खाद आ रही है ये गुजरात से आ रही है, इसका मतलब ये जो गुजरात मॉडल यही था कि सब कुछ नकली गुजरात से आएगा, तस्करी होगी, शराब की तस्करी होगी, अफीम की तस्करी होगी, दूसरे मादक पदार्थों की तस्करियां होंगी, और गुजरात से यहाँ आकर के ये जो ठेकेदार हैं ये राजस्थान को लूट के ले जाएंगे। ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो हम देख रहे हैं। आज किसान बरसात जब हो रही है तो वो खुश है, उसको अच्छा बीज उन चीज़ों की तो व्यवस्था हो नहीं रही है, और एक तरीके से छापे डाल के और ये बताया जा रहा है कि साहब ये सब कुछ नकली है। तो 1.5 साल से ये सरकार कर क्या रही थी? मैं तो ये कहता हूँ खाद बीज ही नहीं, ये जो सरकार है यही नकली है। पर्ची देखिए क्या है, वो तो अंदर उन्होंने जो बोला है, और उन्होंने ये भी बोला है कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, तो ठीक बात है। अगर उन्होंने किसी तरीके की कोई प्रताड़ना दी है तो उनको उनका अधिकार है, करना चाहिए। क्या इस तरीके से गिरफ्तारी छात्रों के अंदर घुसकर की गई, इसको किस तरीके देखती है कांग्रेस? ये तो हमने कल ही बोला, परसों बोला, सभी कह रहे हैं कि ये गुंडा तंत्र विकसित हो रहा है यहाँ पर। राजस्थान में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, और जिस प्रकार से गिरफ्तारी की गई वो बहुत ही निंदनीय है। हम सभी ये कह रहे हैं कि कोई भी मामला हो, न्याय दिलाने के लिए कोई व्यक्ति अगर कोई आंदोलन करता है तो उसको फाइट होकर के सरकार इस तरीके से करती है। तो ये ट्रेंड ऊपर से चला आ रहा है कि अगर कोई यहाँ से मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाता है तो ये इनकम टैक्स सीबीआई डालती है, पुलिस से डराते हैं, झूठे बुक में कराते हैं। तो ये तो ऊपर से ट्रेंड चला रहा है, वही करेंगे बेचारे पर्चियों से, और तो कुछ करने के लिए, जनता की भलाई के लिए तो इनके पास में कुछ है नहीं। किरोड़ीलाल मीणा ने सचिन पायलट पर निशाना साधा है, नाराजगी जताई है कि वो एससी के उसके बाद में तो वो उन्हीं सबके खिलाफ बोलने लग जाता है। वो तो मुख्यमंत्री को ही नहीं बख्शते, तो मैं हमर पायलट है क्या? गहलोत और पायलट जी के मिलने से राजनीतिक फायदा मिलेगा? दोनों के दिल मिल चुके हैं। आप बता दो, मिलना ही चाहिए ना, सब नहीं मिलना चाहिए। इसके अंदर प्रावधान किए गए उसको कैसे कमजोर किया जाए और अपने जो मित्र हैं उनको कैसे फायदे दिया जाए, ये लोगों की प्लानिंग है। आज आप समझ सकते हैं कि 5 साल होने के बाद में संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि चुनाव किए जाएंगे, लेकिन चुनाव नहीं करा रहे। 5 साल बीत चुके हैं। नगर निकाय हो चाहे पंचायती राज है, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जिस प्रकार से छापे मार रही है कि कोई इनके खिलाफ बोले, कोई मीडिया हाउस बोले तो मीडिया चैनल पे छापा लग जाता है, कोई नेता बोले तो उसकी छापा लग जाता है, और चुनाव अगर हो रहे हैं तो चुनाव से पहले तो सबके छापे लग रहते हैं। तो ये तानाशाही चल रही है। डबल इंजन की सरकार का नाम लेकर डबल इंजन काम ही नहीं कर रहे हैं, धुआं ही धुआं छोड़ रहे हैं, लेना देना कुछ है नहीं। अब बरसात आई है, अब ये देखिए सरकार की क्या प्लानिंग है। बरसात से पहले नाले साफ होने चाहिए थे, निकट बनने चाहिए थे, वर्षा का स्टोरेज किस प्रकार से हो, पानी को हम कैसे रोकें, ये बातें होनी चाहिए। तो कुछ नहीं, पानी बहके जा रहा है, लोग बह रहे हैं, मर रहे हैं। गरीब जो लोग हैं उनकी बस्तियों के अंदर पानी भर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं।
सड़कों की हालत क्या हो चुकी है, किसी की समझ में ही नहीं है, प्लानिंग है ही नहीं, इसलिए सरकार की सर्कस चल रही है। देखिए हाल ही में रात को 62 IAS ऑफिसर्स के तबादले किए गए, जिसमें हनुमान ढाका जो रिश्वत के आरोपी थे उनको विभागीय जांच का वो बनाया गया मुखिया। किसी आप के समझ सकते हैं, वही जांच करेंगे। ये सारी चीजें देखिए, ये बड़ी मुश्किल से तो लिस्ट आई है, और इसमें भी ऐसा लग रहा है कि जो CMO में जो अधिकारी बैठे हैं उन्होंने पहले अपने अपने हिसाब से सेट की है, अपने खुद ही ज्यादातर तो खुद की पोस्टिंग करी है, बाकी जो रह गए उनको इधर उधर किया है। ये ऐसा लग रहा है कि बड़ी मुश्किल से लिस्ट थी कि चलो जैसे तैसे करके कुछ तो निकाले, ये हालत इनकी हो रही है। जयपुर में सदर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की जेल में मौत हो गई कल, प्रताप सिंह ने। कोतवाली में देखिए ये गुंडागर्दी है, तानाशाही है, कभी जेल में मौत होती है, कभी थाने में मौत होती है, और जिस प्रकार से ये पूरा वाकया हुआ है ये साफ नजर आता है कि संविधान से ये राजस्थान नहीं चल रहा है, संविधान से ये देश नहीं चल रहा है। लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, मर्डर है, मौत नहीं है, मर्डर है। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए।